हेलो एवरीवन, आई एम ओशीन शर्मा। और जैसा कि मैंने आपको कल अपनी लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं फॉर हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। सो हियर आई एम। आज का जो मेरा ये वीडियो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट डिस्कसिंग द सिलेबस। जैसा कि मुझे याद आ रहा है दैट like preamble is the key to understand the constitution, similarly your syllabus is the key to understand the nature of the exam and then finally to crack this exam. So syllabus को understand करना बहुत ज़रूरी है। मेरी बहुत सारी क्वेरीज़ में जो एक नंबर 1 क्वेरी रहती है वो रहती है, मैम सिलेबस कहाँ है? हमें प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वेबसाइट पे आपको जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आपको सिलेबस जो है वो बड़ा ही थोड़ा सा और ब्रीफ फॉर्म में दिया गया है और स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि हिमाचल के लिए स्पेशली प्रिपेयर कहाँ से किया जाए, क्योंकि मेंस के लिए सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, इनॉर्मस है और आपको वेबसाइट पे मिल जाता है, लेकिन मेंस तब पहुँचेंगे आप जब आप प्रीलिम्स क्रैक करेंगे। तो आज हम ज़रा समझेंगे एग्ज़ाम है क्या, इसकी क्या स्टेजेस हैं। तो हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बेसिकली 3 टीयर का एग्ज़ाम है। पहला इसमें आता है प्रीलिम्स कंपोनेंट। इफ़ यू क्लियर दैट देन यू सिट फॉर द मेंस, एंड फाइनली अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं देन यू कम फॉर द इंटरव्यू, और उसके हिसाब से आपको फिर आपका कैडर एलोकेट होता है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्रीलिम्स की, ये जो वीडियो है आज सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है। प्रीलिम्स में आपके 2 कंपोनेंट हैं, 2 पेपर होते हैं, एक मॉर्निंग में होता है, एक आफ्टरनून में होता है। जो फर्स्ट पेपर होता है आपका दैट इज़ कॉल्ड द जीएस एंड द सेकंड पेपर इज़ द सीसैट, या दूसरी भाषा में कहें तो एप्टीट्यूड टेस्ट ये होता है। अगर मैं जीएस के बारे में बात करूं, ये जो नेचर ऑफ डिवीजन है जीएस और सीसैट, दिस हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम यूपीएससी पैटर्न का पेपर होता है आपका पहला कम्प्लीटली। जीएस जो है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और जो आपका सीसैट है उसमें भी 100 क्वेश्चंस आते हैं। जो स्कोरिंग है दैट इज़ द जीएस कंपोनेंट, और जो आपका आप कह सकते हैं कि आपको सिर्फ इसमें मिनिमम मार्क्स लेने हैं, पास होना है, दैट इज़ द एप्टीट्यूड टेस्ट। But let me remind you from my personal experience that do not take lightly the CSAT component, because I myself have been the victim of failing this exam twice in UPSC. Though I was able to clear CSAT in state services because it was comparatively easier and doable. So we'll start with the GS component. So this is for 100 questions. There are 100 questions and it amounts to 200 marks. Similarly CSAT is also for 200 marks. So आपको जो क्यूमुलेटिव आता है आपको जीएस में ज़्यादा स्कोर करना होता है, जिससे कि आपकी मेरिट डिसाइड होती है और आप प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस में बैठते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दूसरी कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, देखिए एचएस के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है दैट इज़ एक बेसिक आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। कोई मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स नहीं है कि ग्रेजुएशन में आपको 70% स्कोर करना है देन ओनली यू कैन सिट फॉर द एग्ज़ाम, ऐसा कुछ नहीं है। यू नीड टू हैव अ बैचलर्स डिग्री। देन अगर मैं बात करूँ इसमें जो एज का कंसेप्ट है, तो इसमें जो लोअर एज है दैट इज़ 21, अपर एज इज़ 35, एंड SC ST OBC या जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, डिसेबल्ड हैं, या जो चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन हैं ऑफ योर फ्रीडम फाइटर्स, इनके लिए 5-5 साल का जो रिलैक्सेशन रखा गया है। साथ ही में जो एक्स सर्विस मैन है उनकी भी कुछ टर्म्स और कंडीशंस के साथ इसमें रिलैक्सेशन दी गई है, ताकि सबको एक इक्वल फुटिंग पे रखा जाए टू मेक दिस एग्ज़ाम मोर इंक्लूसिव। आगे मैं बात करना चाहती हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं आपके जीएस के पेपर में और उसके सोर्सेज मैंने पर्सनली क्या फॉलो किए हैं, क्योंकि आप इस बात को याद रखें कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स को पास करना है। आपको प्रीलिम्स में 400 में से मैक्सिमम मार्क्स नहीं लेके आने हैं, बिकॉज ये मार्क्स कहीं भी गिने नहीं जाते। आपको जस्ट क्वालिफाई करना है ताकि आपकी जो है मेरिट में नंबर आ जाए और आप मेंस में बैठ जाए, बिकॉज मेंस में प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट, पहले मैं हिमाचल के बारे में बात करना चाहती हूँ। देखो हिमाचल का कंपोनेंट आ जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आपके जो 5 इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, ये हिमाचल को हम बताएंगे कि हिमाचल के कौन कौन से सोर्सेज से आप फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो हिमाचल को आपको एक एक करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल भी कहा था सोर्सेज बहुत ही फिनाइट हैं। हमारे इतने अच्छे पब्लिशर्स हैं यहाँ पे, उन्होंने क्या किया है कि एक जो गीता माना जाता है हिमाचल सर्विसेज की प्रेपरेशन की, दैट इज़ जगमोहन बलोत्रा। जगमोहन बलोत्रा एक बहुत ही बल्कि किताब है एंड इट इज़ बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल बुक्स दैट इज़ इलेबोरेटली रिटन बाय
जगमोहन जी। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट कि हमारे पास टाइम इतना कम रह जाता है, सो वी कैन नॉट स्टडी द बल्कि बुक एंड हम सोचेंगे एग्ज़ाम हम इजीली और जल्दी क्लियर कर लेंगे, इसीलिए सरला पब्लिकेशंस है, देन वी हैव जोगटा पब्लिकेशंस। ये ऐसी पब्लिकेशंस है अलॉन्ग विद हेलियोज, आई वुड से ये 3 ऐसी पब्लिकेशंस हैं, इन्होंने जोगटा को भी समरी फॉर्म में डिवाइड कर दिया है इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। लाइक आप जोगटा की किताब खोलेंगे, इट्स अ वाइट एंड रेड कलर बुक, या फिर आप हेलियोज की किताब खोलेंगे, दैट इज़ हेलियोज 360, तो आप देखेंगे इनके कंपोनेंट ही बटे हुए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर। तो आपको हिमाचल जिस दिन पढ़ना है आप एक ही बार में ये किताबें पढ़ लीजिए, क्योंकि आप अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते जैसे हम यूपीएससी में डिवाइड करते हैं कि हिस्ट्री का कंपोनेंट बहुत बल्कि है, हमें ऐसे पढ़ना है। हिमाचल का कंपोनेंट थोड़ा है और आप उसी तरीके से उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 to 20 डेज़ में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई अगेन रिपीट, सरला पब्लिकेशन की एक रेड कलर की बुक है, देन वी हैव दिस जोगटा पब्लिकेशंस की बुक है, हेलियोस की किताब है 360, ये मेजर ऐसी हैं। अगर आप ये 3 पढ़ लेते हैं आपको जोगटा पब्लिकेशंस को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एनी ऑफ द पब्लिशर, दीज आर द बुक्स जो आज भी मेरे पास हैं, और जब मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी थी, सो दीज वर द बुक्स गिवन बाय मदर टू मी एज अ गिफ्ट कि तुम अपनी तैयारी शुरू करो। सो दीज आर द बुक्स, कोई भी जो एस्पिरेंट है उसके पास ये किताबें होनी चाहिए, राइट। इफ़ आई टॉक अबाउट कि और क्या हो सकता है हिमाचल के कंपोनेंट कवर करने के लिए, सो वन ऑफ द बेस्ट साइट्स अगर मैं हिमाचल में बोलूँ दैट इज़ hpgeneralstudies.com। जब मैंने इस साइट से जब मैंने रूबरू किया तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, चाहे वो क्लरिकल है, चाहे वो एनटी है, चाहे वो अलाइड है, एचएस। बिकॉज आप एक बात देखेंगे, जो बच्चा हिमाचल में एचएस की तैयारी करता है वो तैयारी करता है साथ ही में क्लरिकल की भी, एनटी की भी, अलाइड की भी, इसलिए नहीं कि कोई भी एग्ज़ाम निकल जाए, पर इसलिए क्योंकि अगर उसका लेवल, उसका एम अगर एचएस है तो ही विल गिव एवरी एग्ज़ाम। आई माई सेल्फ हैव गिवन एवरी एग्ज़ाम। क्लरिकल हुआ, एग्ज़ाम दिया, वो क्वालिफाई नहीं हुआ, एनटी दिया, वो क्वालिफाई नहीं हुआ, अलाइड दिया, वो क्वालिफाई नहीं हुआ। सो इट इज़ लाइक यू कीप ऑन गिविंग एग्जाम्स एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम आपके लिए मॉक टेस्ट है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्रैक इट देन इट इज़ अ मॉक टेस्ट, बिकॉज दैट एक्सपीरियंस इनरिचेज यू इन द फाइनल एग्जाम दैट इज़ एचएस। वहाँ आपको वो इनरिच करता है आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए एमसीक्यू सॉल्व करना भी एक स्किल है दैट डेवलप्स विद टाइम एंड इट टेक्स पेशेंस एंड हार्ड वर्क। सो hpgeneralstudies.com पे ये जितने भी मैंने आपको एग्जाम्स बताए, आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका 20 से 25 क्वेश्चन जो हिमाचल के प्रीलिम्स में आने ही आने हैं वो आपके कहीं भी नहीं गए, मतलब दोज आर सिक्योर्ड। तो आप प्लीज़ इसको देख लीजिए। इफ़ आई टॉक अबाउट हिमाचल में जो है करंट, हिमाचल का करंट कहाँ से किया जाए, क्योंकि कुछ कंपोनेंट होता है वो हिमाचल का करंट भी है, तो उसके लिए मेरे बहुत छोटे से सोर्सेज हैं। हेलियोस की मैगज़ीन आती है, बिकॉज आई यूज़ टू स्टे इन धर्मशाला जब प्रिपरेशन हो रही थी, तो वो 30 और 40 रुपीज़ की एक मैगज़ीन आती है, मंथली आती है हेलियोस की, एंड दैट इज़ वेरी वेरी कंसाइज और बहुत बढ़िया है। उसमें आपको स्टैटिक जीके भी मिल जाता है, हिमाचल का करंट मिल जाता है, सर्वे या बजट के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दूध गंगा प्रोजेक्ट है तो वो बार बार पूछते हैं कि कौन से साल में आया, कौन से साल में आया। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ये मैगज़ीन जान चुकी है कि बार बार पूछे जा सकते हैं। तो आप हेलियोस की मैगज़ीन को पढ़ लें, इट्स अ वेरी वेरी लीन बुक एंड यू कैन रीड इट थॉरली। सेकेंड, अगर मैं यूट्यूब पे बात करूँ तो एक जीके स्टडी नाम का प्लेटफॉर्म है, वो मुझे यूँ ही मिल गया था सर्फ करते हुए, एंड दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। ये लोग सर्वे और बजट का वीडियोस डाल देते हैं, और साथ ही में मतलब वो वीडियोस काफ़ी अच्छी होती हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप कोई जब आपका एग्ज़ाम पास आता है तो आपके पास ऐसे टाइम नहीं होता है कि आप दिन में बैठ जाएँ और आप जीके स्टडी का प्लेटफॉर्म देखना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल वाइल यूर ईटिंग और वाइल यूर अबाउट टू स्लीप, आप फटाफट वो वीडियो निकालें, कान में आपके ईयरफोन्स होते हैं, और आप सुनते सुनते ज़रा देख लीजिए कि अच्छा मैंने ये चीज़ पढ़ी है तो लेट मी रिवाइज़, क्या मुझसे क्वेश्चन क्रैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो उस तरह का पैशन और जुनून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे पूछते रहते हैं मैम कितने घंटे पढ़ना चाहिए, 3 घंटे 4 घंटे, बट व्हेन योर वर्क इज़ वर्शिप यू डू नॉट काउंट आवर्स। आपको बस वो चीज़ करनी है, मतलब आपके लिए घंटे भी कम पड़ जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सपेक्टिव शुड बी रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम। सो दिस इज़ द थिंग, डोंट फॉरगेट टू डू द सर्वे एंड बजट। इस साल का भी पिछले साल का भी बजट देख लीजिए आप, क्योंकि बजट सेम ही रहता है, उसमें जो पैसे वो बढ़ते रहते हैं, स्कीम सेम रहती है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, लेट्स टॉक अबाउट अदर कॉम्पोनेंट ऑफ द फर्स्ट पेपर ओनली, दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए जो तो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो शायद ये थोड़ा सा एक आसान काम है, बट जो स्पेशली एचएस पे फोकस कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्पेक्ट्रम को आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि अगर आप बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ना चाहते, बिपिन चंद्रा नहीं पढ़ना चाहते या और कोई बल्कि बुक नहीं पढ़ना चाहते, यू कैन रीड स्पेक्ट्रम को ख़त्म कर लीजिए। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं आपके, वो आप ज़रूर कर लीजिए। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 ऐसे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लीड दिलवाते हैं और चांसेस ज़्यादा रिफाइन करते हैं कि आप प्रीलिम्स को क्रैक करें। और ये कहाँ से आने हैं? फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आने हैं, ये जो आपके यूपीएससी के हैं, तो आप प्लीज़ इनको ध्यान से कर लीजिए। नेक्स्ट इज़ द ज्योग्राफी कॉम्पोनेंट। तो जो आपकी ज्योग्राफी है, एनसीईआरटीज़ ऑफ 11th and 12th इनफ, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कपल्ड अप विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ द पॉलिटी एंड गवर्नेंस, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन है, पंचायती राज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सबका एक स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ कोर्स लक्ष्मीकांत तो है। लेकिन लक्ष्मीकांत को करने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी बच्चे बोलते हैं कि मैम हमसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि स्टैटिक को पढ़ना और फिर एमसीक्यू को क्रैक करना दो अलग चीज़ें हैं। व्हाट माय स्ट्रैटेजी वाज फॉर लक्ष्मीकांत, कि मैंने ऑफकोर्स नोट्स बना रखे थे। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने प्रेसिडेंट का टॉपिक ख़त्म कर लिया। प्रेसिडेंट का टॉपिक ख़त्म करने के बाद स्टैटिक मैंने रीड कर लिया। मैं यूट्यूब पे जाऊंगी, मैं सर्च करूंगी प्रेसिडेंट यूपीएससी एमसीक्यूज़, जितने भी प्रश्न इससे रिलेटेड पिछले कुछ सीरीज़ में, कुछ पिछले सालों में आए हैं, वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। मैं वहाँ से फटाफट गो थ्रू करूँगी और मेरा प्रेसिडेंट का टॉपिक आज के लिए और आज के बाद के लिए ख़त्म हो गया है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मतलब इट इज़ स्मार्ट स्ट्रैटेजी, और ये लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है अपने सारे के सारे प्रोसेस को। आप जितना क्विकली कर सकते हैं आप उतना क्विकली कीजिए। तो ये पॉलिटी आ जाता है, देन अगेन कपल्ड अप विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इकोनॉमी, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डेमोग्राफी है, इनके लिए भी आप 11th या 12th की, स्पेशली 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आप एनसीईआरटी ज़रूर रीड कर लें। क्योंकि इकोनॉमी में क्या है, कुछ स्टैटिक और कुछ सर्वे बजट का कंपोनेंट, या जैसे कुछ स्कीम्स आ गई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आ गई या आपकी कोई और योजना आ गई, तो इन योजनाओं से क्या होता है, फसल बीमा योजना आ गई, तो ये योजनाएं ही बेसिकली इकोनॉमी के क्वेश्चंस को बनाती हैं। आप एक बार ज़रा गो थ्रू करें, यू विल गेट द आइडिया। Next is basically environment biodiversity. So again a standard source is your शंकर IAS। आप शंकर IAS को फॉलो कर सकते हैं, और शंकर IAS की जो बुक है उसको गो थ्रू कर लीजिए। इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट यू डोंट नीड टू गो थ्रू एक्चुअली, और क्वेश्चंस देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वहाँ से आपका टैकल हो जाएगा। साइंस को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक दो क्वेरी मेरे पास ऐसी भी आई थी कि मैम साइंस को पढ़ें कि ना पढ़ें, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 क्वेश्चंस हैं, नहीं सॉल्व होते, लेट इट बी। पेपर इज़ वेरी वेरी वाइड एंड यू विल गेट योर पीस ऑफ द केक की जिसमें आपने मास्टरी की हुई है। नेक्स्ट द मोस्ट अवेटेड टॉपिक इज़ करंट अफेयर्स। कहाँ से करें? हिमाचल के लिए। तो हिमाचल के लिए करंट अफेयर्स जो ऑफकोर्स जो आपका नेशनल सर्वे या बजट आता है उसको छोड़ के वो तो आपको करना ही है, दैट इज़ बेयर मिनिमम। उसके साथ में आप मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विजन मैगज़ीन आपको सब बताएंगे, बट मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मैगज़ीन्स जो रही है इस प्रोसेस में, दैट हैज़ बीन IAS पार्लियामेंट। ये शंकर वालों की ही पहल है, और IAS पार्लियामेंट बहुत बढ़िया मैगज़ीन है, बहुत अच्छे तरीके से इलेबोरेटली और सुंदर तरीके से उन्होंने मैगज़ीन बनाई है, तो एक इंटरेस्ट बंधा रहता है, तो आप उसको रीड कर सकते हो। वो मंथली मैगज़ीन है, पिछले 8-9 महीने की। फॉर एग्जांपल एक एग्ज़ाम आपका 2-3 महीने बाद है, तो उससे पिछले 9-10 महीने की मैगज़ीन आप रीड कर लें, एंड ट्रस्ट मी उस मैगज़ीन में से भी आप छोटे छोटे कंसाइज नोट्स अगर बना लें आप, तो जिस दिन आप मेंस लिखेंगे ना, तो वहाँ पे आप इंडेक्स भी डालेंगे उसमें कि इंडिया का रैंक यहाँ क्या रहा, या फिर कोई ऐसा केस स्टडी आप डाल सकते हैं, उससे आपके आंसर को वज़न मिलता है। सो याद रखिए, वॉट एवर यू आर रीडिंग प्रीलिम्स के लिए, वो आपके मेंस के एक्सपीरियंस को इनरिच करने वाला है, आपके आंसर में फ़र्क दिखेगा। सो मैगज़ीन को बस यूँ ही ना पढ़ें, उसको थोड़ा सा मीन्स पर्सपेक्टिव से पढ़ें कि मेरे पास लिखने के लिए चीज़ें होंगी कल की डेट में। सो विजन है, देन वी हैव शंकर का IAS पार्लियामेंट मैगज़ीन है। IAS बाबा भी पढ़ सकते हैं, बट इट्स ओके, अपने सोर्सेज को थोड़ा लिमिटेड रखिए, हमें बहुत चीज़ें कवर करनी है। साथ ही में एक वेबसाइट है, मोस्टली जो UPSC को प्रिपेयर कर रहे हैं वो जानते होंगे, दैट इज़ योर freeupscmaterial.org। ये एक ऐसी मैगज़ीन है, यहाँ पे इट्स अ फ्री डेटा प्लेटफॉर्म, और सारा का सारा यहाँ पे मटेरियल है, वो भी फ्री PDFs अवेलेबल हैं।
चाहे विजन के टेस्ट हैं, चाहे फोरम IS के टेस्ट हैं, चाहे इनसाइट्स के टेस्ट हैं, और चाहे GS स्कोर हैं, आप ये कोई भी इनमें से जो भी आपको ठीक लगता है, स्पेशली आई वुड से GS स्कोर ज़रूर पढ़ें, काफ़ी अच्छे टेस्ट हैं उनके। इन पेपर्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि HS जो है वो UPSC को काफ़ी हद तक क्वेश्चंस में जो है अब काफ़ी हद तक कॉपी करने लगा है, फॉलो करने लगा है, तो वो वहाँ से इंस्पायर हो रहा है। तो हमको भी नब्ज़ पकड़नी पड़ेगी एग्ज़ाम की। तो आप ज़रूर फ्री UPSC material.org पे मैगज़ीन देख लीजिए, स्पेशली टेस्ट सीरीज़ देख लीजिए GS स्कोर की, विजन की, फोरम की, और वहाँ से बेसिकली आप जो हैं जितने भी आपके लैक्यूनाज हैं या जो लूप होल्स रह गए हैं वहाँ पर आप फिल इन कर सकते हैं। सो ये बेसिक मैंने एक बहुत बेयर मिनिमम प्लान बताया है आपको GS 1 के लिए। CSAT के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। देखिए CSAT जो बच्चे मेडिकल बैकग्राउंड के थे या जिन्होंने सिर्फ 10th में मैथ्स पढ़ा है, उनको कहीं ना कहीं, या आर्ट्स के थे, उनको इसको लाइटली लेने की मतलब गलती कभी भी ना करें और काफ़ी सीरियसली लें। क्योंकि एक तरफ मैं बोल रही हूँ कि क्वालिफाइंग है, बट कभी कभी सिर्फ क्वालिफाइंग चीज़ को हम बड़ा लाइटली कैजुअली ले लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। UPSC की प्रिपरेशन जब मैंने शुरू करी तो 2 बार मेरा जो है ये CSAT नहीं हुआ और मैं इतनी ज़्यादा डिमोरलाइज हो गई थी, मुझे लगा था स्टेट सर्विसेज में भी मेरा CSAT नहीं होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने कहीं पे भी मेहनत शिद्दत से की है तो आपको उसका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं देर सवेर ज़रूर मिलता है। तो इसके लिए मैंने स्पेशल रेस इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ में, वहाँ मैंने कोचिंग ली, बैंकिंग की कोचिंग ली। इवन दो माई सिस्टर इज़ अ बैंक ऑफिसर, बट मैंने बैंकिंग का नहीं सोचा था। ओनली रीज़न आई यूज़ टू सिट इन दोज क्लासेज वॉज दैट टू गेट आउट ऑफ द मेंटल फोबिया कि भाई मैथ्स क्या दिमाग में रोड़ा है, तो उस मेंटल ब्लॉक को हटाने के लिए मैंने वो कोचिंग ली। तो आप चाहें तो ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको एक वेबसाइट बता देती हूँ, यूट्यूब पे है, दैट इज़ फील फ्री टू लर्न। फील फ्री टू लर्न एक सर पढ़ाते हैं वहाँ पे, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं आपको। मैं CSAT का कंपोनेंट, वैसे तो आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा है डिसीजन मेकिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट मैं अगर आपको एक मोटी मोटी बात करूँ तो दिस इज़ क्वांट, देन वी हैव इंग्लिश, देन वी हैव रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जो आपके चार्ट्स आते हैं, DI एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये 4 चीज़ें हैं। अगर आपका क्वांट बहुत अच्छा नहीं है तो आप रीजनिंग, इंग्लिश और DI पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पे बेयर मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी क्वांट के भी कुछ पोर्शंस जो है, अगर आप उनमें कॉन्फिडेंट हो सकते हैं विद टाइम, बिकॉज यू हैव टाइम, तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप ऐसा कभी नहीं देखना चाहते। जैसे मैंने देखा है कि आपके GS में यू आर स्कोरिंग 120+ मार्क्स। व्हेन UPSC में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो 2017 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मुझे याद है कि आई स्कोर्ड अराउंड 120 एंड माई टीचर्स वर वेरी वेरी हैप्पी कि शी इज़ गोना क्रैक इट। बट जब CSAT के मार्क्स जोड़ने लगे तो वो दैट केम डाउन टू 55, so that was blunder and I literally cried. So I do not want any aspirant to repeat this thing, repeat this bad experience. So आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये चीज़ें हैं CSAT के लिए। तो आप कोई भी आपका टॉपिक है, क्वांट का कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, आप यूट्यूब पे जाएं, टाइप करें, उसके क्वेश्चंस कुछ फॉलो कर लीजिए, रीजनिंग अपनी मजबूत कर लीजिए, तो आपका जो पेपर है एटलीस्ट हिमाचल का आई कैन बेट कि वो ईजिली हो जाएगा। UPSC के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट उसमें डालना पड़ता है, बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन इज़ वेरी वेरी ह्यूज, तो थोड़ा हिंदी मीडियम के लिए वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस वॉज माई, ये तो सारा का सारा बेसिकली फैक्चुअल हो गया कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये वही सोर्सेज हैं जो मैंने पर्सनली फॉलो करे और प्रीलिम्स जो है वो क्रैक किया। एक मैं बात इतना बोलना चाहती हूँ कि जो मैंने कल भी कहा था कि आप कब ये सोचें कि आपको UPSC की तैयारी छोड़ के स्टेट सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, तो मैं ये बोलूँगी कि आपको, हम UPSC की तैयारी को कभी बंद नहीं कर सकते। यू नो, दिस इज़ लाइक कि एक बार आपके अंदर वो जुनून आ गया कि मैंने UPSC की तैयारी करनी है, तो मैंने शुरू कर दी, तो वो शायद कुछ ना कुछ अंजाम लेकर ही ख़त्म होती है। तो आई एम ऑल्सो इन दैट प्रोसेस ओनली। हाँ, स्टेट सर्विसेज, मेरे 2 रिपीटेड फेलियर्स के बाद मैंने स्टेट सर्विसेज की तरफ अपना ध्यान खींचा। एंड ये जो मैं कंट्रीब्यूशन देती हूँ अपने पेरेंट्स को देती हूँ, अपनी फैमिली को देती हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि वाई डोंट यू ट्राई फॉर स्टेट सर्विसेज। इसके एक रीज़न शायद ये हो सकता है क्योंकि जितनी तैयारी हम UPSC के लिए कर लेते हैं और इतना वाइडली पढ़ लेते हैं, तो शायद स्टेट सर्विसेज में हमें वो एज मिल जाता है। एंड द ओनली थिंग वी नीड टू कवर इज़ हिमाचल का कॉम्पोनेंट। सो अगर कोई इस तरह का भी है तो प्लीज़ इस चीज़ को, इस अपॉर्चुनिटी को मटीरियलाइज़ कीजिए। स्टेट PCS में आप स्टेट में ही रह के अपनी फैमिली के पास भी पास रह सकते हैं और एक ही स्टेट में रह सकते हैं, और
सर्व कर सकते हैं लोगों को एट द सेम टाइम और अपने सपना भी पूरा कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी तो इट इज़ गोइंग टू गो, मतलब दैट नेवर स्टॉप्स, है ना। सो सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है इस मामले में। तो स्टेट पीसीएस को बेसिकली आप अपना कोई सेकंड ऑप्शन लेके ना चलें, आप इसको साइमल्टेनियस लेके चलें कि ठीक है अब मुझे लगता है कि मैंने 2 साल या मुझे लगता है 2 साल इज़ इनफ, यू नो, 2 years आर इनफ। तीसरे साल में आते आते आपको स्टेट पीसीएस की तैयारी जो है वो ज़रूर शुरू करनी चाहिए। जिनका एम ही स्टेट पीसीएस है तो फिर तो कोई मतलब बात ही नहीं है मतलब करने वाली। सो stay tuned for more videos and I hope you liked it. कोई भी क्वेरी होगी आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। माई इंस्टाग्राम ID is @ocean2139 और आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। और फॉर्म्स काइंडली जल्दी भर दीजिए, डिले ना कीजिए। और ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन एंड stay tuned, stay safe and stay happy. Thank you so much.